नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और बगल के हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार शीतल पी सिंह जी। और अभी शीतल सर, मैं जब पिछली बार आपका इंट्रोड्यूस कर रहा था तो नीचे कमेंट आया, उन्होंने कहा कि शीतल सिंह जी को आप सुलझे हुए पत्रकार के तौर पर इंट्रोड्यूस करें। तो सर, मैं सुलझे हुए पत्रकार के तौर पर सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। उनको धन्यवाद जिन्होंने ऐसा सुझाव दिया जी। हाँ, उन्होंने लिखा तो मैं वही उनकी बात सुन रहा हूँ सर। बंगाल में सर 40% से ऊपर मतदान हो गया है। शाम जी तक जी लगता है 90% तो क्रॉस पिछली बार कर गया था, इस बार भी कर ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, उससे कम नहीं होगा। उतना भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये एरिया वो है जिसमें ममता बनर्जी का बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है और मिलजुमला आबादी है, शहरी इलाका भी है इसमें बहुत बड़ा, कलकत्ता पूरा शामिल है। तो कलकत्ता का भद्र लोग क्या सोच रहा है वो भी इसमें नजर आएगा। जो ध्रुवीकरण है उसमें भाजपा कितनी सफल हुई ये भी नजर आएगा। जो एसआईआर के जरिए कटिंग हुई है वोट की वो भी नजर आएगा। जो राहुल गांधी के आरोप हैं कि बाहर से वोटरों को इंक्लूड कर लिया जाता है वोटर लिस्ट में बीजेपी के लिए, बिहार यूपी इधर उधर से लाखों वोटरों को बढ़ा लिया जाता है, वो भी पता लगेगा। और इतने वोट कटने के बाद ममता बनर्जी जो विधानसभा और लोकसभा में उन्होंने सफलताएं अर्जित की थी उसमें से क्या क्या दोहरा पाती हैं या लूज करती हैं ये भी समझ में आएगा। अब वहां से आने वाली सूचनाएं तरह तरह की हैं। उसमें यह है कि भाई हिंदू पोलराइजेशन भी हो रहा है बड़े लेवल पे। बहुत सी जगहों में ऐसे जिले हैं जहां पहले से पोलराइज्ड है, मुर्शिदाबाद है। हालांकि इस राउंड में तो सिर्फ नादिया एक ऐसा जिला है जो उस तरह से प्रभावित होता है, जहां धार्मिक रूप से जहां मतुआ वोटर भी काफी है। और उसमें जो है ये असर रहा है बीजेपी का पहले बहुत ज्यादा। इस बार कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मथुआ वोटर्स में भी वो जो एसआईआर हुआ है उससे बेचैनी है, क्योंकि उनके भी बहुत सारे नाम कटे हैं। हालांकि उनको आश्वासन बार बार गृह मंत्री और अन्य ने दिया है कि उनका सब ठीक कर किया जाएगा और उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह। तो अब ये सब भी देखना होगा। और इधर ये सब जिस तरह से चुनाव आयोग ने जाके वहाँ बहुत सारे अफसरों का बदल दिया है, 2.5 लाख की पैरामिलिट्री पड़ी हुई है वहाँ, और बहुत सारे उसमें सिंघम बुलाए गए हैं जिसमें से एक कल पूरी चर्चा में रहा, उत्तर प्रदेश से गए हुए हैं। इस तरह के अफसर जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए कुख्यात हैं, जो संविधान और इस कायदे कानून को नहीं मानते, और जो इनकी ये जो पॉलिटिक्स है ध्रुवीकरण की बीजेपी की उसके लिए सूटेबल होते हैं। तो वो जानबूझ के एक मुस्लिम प्रत्याशी के यहाँ वो गए और वहाँ उन्होंने पूरा वो सीन किया, वीडियो वीडियो बनवाया, रिलीज हुआ वो सब। और फिर उस पर चर्चा हुई कि ऑब्जर्वर के क्या राइट होते हैं क्या नहीं होते हैं, कोई दूसरे प्रदेश का पुलिस, लोकल पुलिस का उपयोग किए बिना इस तरह से कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंचे हुए हैं, हाई कोर्ट भी गए थे। तो ये सब चीजें एक बवाल बनी, पूरा पॉलिटिकल कल बवाल उस पर रहा। और बहुत सी खबरें अभी ममता बनर्जी रिलीज कर रही हैं जिसमें कह रही रात में पुलिस वालों ने इसी तरह के सीआरपीएफ वगैरह ने घुस के कुछ उनके कार्यकर्ताओं को पीटा वीटा है। अभी सुबह से एक वीडियो चल रहा है जिसमें किसी को घसीटते हुए ले जा रहे हैं वगैरह वगैरह। कुल मिला जुला के चुनाव आयोग पर बहुत सारे आरोप भी हैं, चुनाव भी हो रहा है, मतदान बहुत जोर से हो रहा है। हिंसा की घटनाएं तुलनात्मक रूप में जैसे पिछले चुनाव में वहां होती थी उससे बहुत कम है, ये सही बात है। तो इतने, लेकिन हिंसा तो फिर भी हो रही है, कई जगह खबरें आ रही हैं। अब ये हिंसा हाँ की खबरें जो है वो खबरों पर भी भरोसा नहीं हो रहा ना सर, वो किस तरह की खबरें हैं, वो प्रायोजित खबरें हैं कि सही खबरें हैं? क्योंकि चुनाव आयोग तो वैसी निष्पक्षता से काम कर ही रहा है सर, बहुत निष्पक्ष है। वैसी खबरें नहीं आ रही जिसमें बहुत मृत्यु वगैरह हो जाती है। ऐसी खबरें आ रही किसी का सर फाड़ दिया, किसी को पीट दिया, किसी को झापड़ मार दिया, किसी को पटक दिया, इस तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ जगहों पर जिस जगह से ये बात आई थी, यहाँ सिंघम वाला कांड हुआ था, वहाँ एक बूथ से बीजेपी का प्रत्याशी वीडियो डाल रहा है। उसने बताया कि हमारा बीजेपी का जहाँ नाम लिखा हुआ है उस पर टेप चिपका हुआ है। उसने वीडियो जारी किया है कि हाँ, ऐसा उनका कहना है कि ऐसा बहुत बार यहाँ होता रहा है, लोकसभा में भी हुआ था और तब भी ये शिकायत की गई थी। और फिर अब की वीडियो देख रहे हैं कि जो बीजेपी का जहाँ उंगली रखने का बना हुआ है उस पर टेप चिपका हुआ है। तो बीजेपी को कोई वोट मतदाता कहाँ ढूंढेगा, कहाँ देगा, ये स्थिति है, ऐसा बता रहे हैं। एक जगह से उनका वीडियो है, उसमें क्या सच है क्या नहीं है चुनाव आयोग इसको क्लियर करेगा। तो कुल मिला जुला के एक तगड़ा चुनाव है।
अगर कोई अंडर करंट है हिंदू कंसोलिडेशन करने में, अगर सफलता पा गई है बीजेपी, चूंकि इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो एक मंदिर में जाके वहां से वीडियो बनवा के सारे टेलीविजन चैनलों पे चलवा रहे हैं, डमरू उमरू बजा रहे हैं, तो खुलेआम ये सब सांप्रदायिकता का वो हो रहा है, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का काम हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय बल, चुनाव आयोग, बीजेपी की स्थानीय इकाई वगैरह सब शामिल है। बीजेपी के स्थानीय इकाई ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये ऑब्जर्वर का सिंघम वाला एक्ट रिलीज भी किया था। जो उम्मीदवार हैं शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से और भवानीपुर से इसके बीजेपी के, वो खुलेआम कह रहे हैं कि हिंदू बड़ी मात्रा में निकल रहे हैं, हिंदू खुलेआम हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। तो ममता बनर्जी को मुस्लिम पार्टी और अपने को हिंदू बना के चुनाव में उतरा गया है। अब देखिए ये सब करने के बाद भी क्या हो पाता है। इस तरह का इलेक्शन देख रहे हैं सर हम लोग, हैरानी की बात है। एक बार ना सर, आपको वैसे जानकारी होगी, हरियाणा में एक इलेक्शन था सर 67 में, उसमें एक व्यक्ति ने चुनाव के दौरान एक झंडा लगा लिया अपनी गाड़ी पर, धार्मिक झंडा, और वो पिटीशन हाई कोर्ट में चली गई सर, उनका चुनाव रद्द हो गया। बताइए। और यहाँ प्रधानमंत्री समेत पूरी पार्टी इस काम में लगी हुई है, और अब कोई चुनाव की समीक्षा करने वाले न कोर्ट्स बचे हैं न जज बचे हैं, और चुनाव आयोग तो आप कह ही सकते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी ने उसको जहां पहुंचा दिया है, ये मयार तो कभी चुनाव आयोग का था नहीं, और शायद भविष्य में इनसे अगर मुक्ति मिले तो कुछ ठीक ठाक हो। मतलब इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल हद कर दी, बिल्कुल बेशर्मी तमाम सीमाएं लांघ दी हैं, और सरेआम जो हो रहा है किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से, लेकिन फिर भी क्या जरा सी बात पर उन्होंने जरा सी बात नहीं, एकदम गलत बात पर उत्तर प्रदेश के एक यादव अधिकारी को, आईएएस अधिकारी को, वो भी ऑब्जर्वर थे, और हरी मीटिंग में 700-800 लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था, सिर्फ ये पूछ लिया कि आपके यहाँ सेंसिटिव बूथ्स कितने हैं, कुछ इस तरह की बात। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास लिस्ट है, मैं नीचे से लेके आपको भी दे देता हूं, दिखा देता हूं। इतने पे कहा बैग पैक करो। उसकी 25 साल की सर्विस थी, कोई 10-11 चुनाव करा चुका था। वो लोग जो वो बैठे हुए थे उन सब में वो सबसे सीनियर था। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें हो सकता है कि इस बात का भी कोई अंदेशा उनको रहा हो कि उसके नाम में, सरनेम में यादव लगा हुआ है, उनको शक रहा हो कि इससे कहीं उनकी जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उन्होंने उसको बैग पैक करा दिया। और यहाँ वीडियो खुलेआम घूम रहा है कि तुम्हारा ऑब्जर्वर जो है एक प्रत्याशी के घर जाके गुंडों की तरह भाषा बोल रहा है और कह रहा है निपट लूंगा, निपटा दूंगा टाइप, और बाद में देख लूंगा, धमकी दे रहा है। एक और से पूछताछ कर रहा है किसी से, कोई गेट पे उसके खड़ा है, उससे 2 सिपाही हैं, वो भी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, वो भी बदतमीजी से बात कर रहा है। ये सब कैसे कर सकता है कोई भाई? आप चुनाव कराने गए हैं, आप वहां डराने गए हैं क्या? वोट मांगने गए हैं क्या? और ऑब्जर्वर ये सब कर सकता है? ऑब्जर्वर के राइट्स हैं क्या? कहाँ है, कहाँ लिखे हुए हैं? कब किसी ऑब्जर्वर ने ये सब किया है? ऑब्जर्वर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहेगा, नहीं तो चुनाव आयोग को लिखेगा। चुनाव आयोग उसमें अगर कोई परिवर्तन करना है कर देगा। अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे होंगे, सब आपके पास राइट्स है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने कानून व्यवस्था को एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है, हजारों लोगों को आपने पैर में गोली मार दी है, ऑपरेशन लंगड़ा चला रहे हैं, सैकड़ों लोगों को आपने जान से मार दिया है, सैकड़ों लोगों के घर तोड़ दिए हैं धार्मिक और दूसरे आधारों पर, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले मामले आपके डिफरेंट कोर्ट्स में लंबित है। ये सब, और तमाम गरीब, अभी इस समय जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, गाजीपुर में एक छोटी ईबीसी क्लास की बच्ची का पता नहीं उसका क्या हुआ, मार के उसको लटका दिया गया, जिस परिवार वाले कह रहे हैं कि उसका जो कुछ आप समझ सकते हैं, रेप वगैरह की बातें कह रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, और वहां कोई विपक्षी दल का कार्यकर्ता जा रहा है तो पुलिस के संरक्षण में स्थानीय गुंडे हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ, और उसके मतलब हफ्तों हो गए उस मामले में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। यही सब अलीगढ़ में किया गया था, यही सब उन्नाव में किया गया था। यही मतलब एक धारा बही हुई, कमजोर आदमी की एफआईआर नहीं लिखी जाती है, और अगर एफआईआर लिख ली तो थानेदार रेप पीड़िताओं को अकेले में कमरों में बुलाते हैं,
ये सब वीडियो ऑडियो मौजूद है। सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध यहाँ हो रहे हैं। सामान्य जीवन, जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त है। कुछ आपने मुस्लिम गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करके और तमाम अपने सजातीय गुंडों को सरताज बना रखा है। सारा ठेका पट्टी सब उन्होंने ले लिया है। कमजोर आदमी की सुनवाई खत्म है यहाँ। और इस मॉडल को आप ले जाके दूसरे राज्यों में भी इसी तरह से गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक। और ये सर, ये जब ये बच्चों के साथ ये होता है, किसी गरीब के साथ अत्याचार होता है, तब ये सिंघम कहाँ चले जाते हैं सर? ये तो शामिल होते हैं ये सरकार की ओर से उसको कमजोर को दबाने में। बहुत मामलों में ये ऐसे वीडियो आए हैं कि उसमें माडवाली करते हैं कि केस हटा लो, बयान बदल लो, ये कर दो, वो कर दो। एफआईआर नहीं लिखी जाती। सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में कई युवतियां, स्त्रियां, बच्चियां मुख्यमंत्री के घर के सामने, पुलिस अधिकारियों के घर के सामने इस तरह के मामलों में कार्रवाई न होने पर अपने ऊपर आग लगा के मर चुकी है। समझे आप? जी। ये परिस्थिति है। इनको तो शर्म नाम की कोई चीज नहीं है भाई। इस राज्य में गरीब आदमी के साथ जो हालत है उसकी, कहीं इतना भ्रष्टाचार है। और ये सब डकैत है, ये सब बहुत सारे इस तरह के जो इंगम सिंघम बने हुए हैं। ये इन सबके पास इस अधिकारी के खिलाफ तमाम आरोप हैं, बड़े बड़े सीरियस। एक महिला ने 2016 में लगाया था, मुकदमा चला था कि ये 4-5 साल से मेरे साथ शारीरिक रिश्तों में है और शादी करने के नाम पे इधर से उधर कर रहा है। पता नहीं क्या हुआ, उसमें कोई सीट बैठी थी, क्या बैठी थी, कथित जांच हुई। फिर इसका एक दूसरा कांड आया था, ये दूसरी जगह पोस्ट था। लेकिन चूंकि इस समय की सरकार को ऐसे अधिकारियों की जरूरत है जो हिंदू मुस्लिम करने में उसकी राजनीति को आगे बढ़ाते हो, तो अलीगढ़ वगैरह की पोस्टिंग में इन्होंने वो भी कारनामा करके दिखा दिया। तो अब इनको पोस्टिंग वगैरह फिर मिल रही है। पुराने केसेस वगैरह का पता नहीं क्या लीप लाप के खत्म कर लिया गया।